बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर भी भोपाल में जारी है। प्रशिक्षण शिविर का पहला जो सत्र है वो खत्म हो गया है शिविर का, और वोट प्रतिशत बढ़ाने पर बीजेपी का पूरा फोकस रहा। 51% वोट पर बीजेपी का फोकस है इस बार, और इसी को लेकर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जोश भरा जा रहा है। बीजेपी ने 10% वोट बढ़ाने का एक लक्ष्य भी रखा है। तो वोट बढ़ाने के लिए नेता जो हैं कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं। सीएम कुछ देर पहले इसी सत्र में मौजूद थे जब उन्होंने इस तरह के कुछ टिप्स दिए। सीएम ने कहा कि अच्छा वक्ता बनना बहुत जरूरी है और बोलने की शुरुआत जोरदार होनी चाहिए, भाषण सुस्त नहीं होना चाहिए कि लोग ऊँघने लगे, उनको नींद आने लगे। तमाम बातें जो हैं रखी हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। लगातार वो हमें अपडेट दे रहे हैं इस शिविर से संबंधी। मनोज जी, हमेशा वैसे हम देखते हैं कि बीजेपी जो है अपने वोट बैंक पे ज्यादा फोकस रखते हैं, वोट बढ़ाएं, वोटर्स बढ़ें, हर जगह एक ग्रैब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार जो टिप्स वाली बात आई है कि भाई भाषण जोरदार होना चाहिए, ऐसा भाषण ना हो कि लोगों को नींद आने लगे। और हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी के अंदर वक्ता बहुत जोरदार होते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से कल मुख्यमंत्री ये बात कार्य समिति की में भी बोल रहे थे कि कैसे भाषण दिया जाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोले और किसी को नींद आने लगे। आज भी जब प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, दरअसल वक्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है कि आगे चलकर आपको कैसे अपने बयान देना है, कैसे लोगों के सामने, चूंकि बात होती है विचारधारा से जोड़ना, और जब विचारधारा से जोड़ेंगे तो जो वही बात आ जाती है कि 10% जो वोट बैंक बढ़ाना है या वोट शेयर 51% करना है, तो कैसे होगा जब लोग आपकी बातों को समझेंगे। इस बार भी करीब 13 ऐसे विषय है जिन पर चर्चा होना है। धीरे धीरे कर वो चर्चा का दौर जारी है। अलग अलग लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ, अलग अलग संभाग यहाँ पहुंचे हुए हैं। संभाग चाहे रीवा संभाग, शहडोल की बात करें, जबलपुर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, सागर संभाग, ग्वालियर संभाग, इंदौर संभाग, सभी संभाग के पदाधिकारी पहुंचे हैं। अभी सत्र चल रहा है, ऊपर दूसरा सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र में बात मुख्य मुद्दा यही है कि अपनी विचारधारा से कैसे लोगों को जोड़ा जाए, साथ ही जो 51% वोट प्रतिशत है उसको कैसे बढ़ाया जाए। गोविंद मालू जी हैं मेरे साथ, आप भी प्रशिक्षण देंगे, आपका विषय भी है। जैसे ये देखिएगा आप, इस तरह विषय भी होते हैं। इसमें लिखा है 2014 के बाद आया युगांतकारी परिवर्तन, यानी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद क्या परिवर्तन आया, तो इस विषय पर आप विचार रखेंगे। तो अलग अलग कितने विषयों पर चर्चा होना है, और क्या ये माना जाए विचारधारा से ही आप 51% तक पहुंचेंगे? ये तो वार्षिक अनुष्ठान है पार्टी का, और ये हर साल हम प्रशिक्षण शिविर इस तरह लगाते हैं। और दूसरी बात है कि हर संगठन की गतिविधि को चुनाव की दृष्टि से देखने की लोगों की आदत हो गई, लेकिन पार्टी की आदत नहीं है। पार्टी तो अपना जनाधार को लगातार बढ़ाना और लोगों को अपने विचारधारा के साथ सन्नद्ध भी करना, और हमारी जो रीति नीति है उससे उसके अनुकूलता करना, उससे परिचय भी कराना, ताकि वो हमारा समर्थक बने। ये लगातार प्रयास होते रहते हैं। 40% से 51% और 51 से 60, ये हमारा लगातार ये प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि ये अनंत है। हम चाहते हैं कि देश के 100% लोग हमारी विचारधारा से सहमत हों, हमारी रीति नीति से। जी बिल्कुल बिल्कुल शाहिदा, आप देखिएगा जैसा बता रहे हैं गोविंद मालू जी कि हमारी विचारधारा से लोग सहमत हो। कई दफा जब आप बात करते हैं, लेकिन बात को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, और यही बीजेपी का अलग संगठन है, इसीलिए कैडर में संगठन कहा जाता है, जब अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखते हैं और उन बातों को विचारधारा के जरिए फिर लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 51% जो बात वोट शेयर की बात कही जा रही है, तो उसका काम भी दिखाई दे रहा है। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारी बात करवाने के लिए। तो फिर प्रशिक्षण शिविर का पहला जो सत्र है वो खत्म हो गया है इस कैंप का, और वोट प्रतिशत बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस रहा। साथ ही साथ अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचानी है उसके हेल्दी टिप्स खुद सीएम ने दिए। और बीजेपी के ही जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक जड़ के तौर पर काम करते हैं, और इसी कड़ी के अंदर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह भी पहले छोटे थे, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं और हम इतिहास से सीखने वाले लोग हैं। अपनी सक्रियता पर भी सुमित्रा महाजन ने कहा कि अटल जी कहते थे कि पद छूट सकता है लेकिन कार्यकर्ता हमेशा रहेंगे।
सुमित्रा दाई ने बीजेपी कार्य समिति की जमकर तारीफ भी की। मेरे साथ सुमित्रा ताई हैं और आज पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी में, कल कार्य समिति में भी शामिल हुई। कार्य समिति में आप लंबा समय आपने बिताया, कितना अलग देख रही हैं इस बार की कार्य समिति को? अलग तो नहीं, मगर हाँ, पहले हमारी कार्य समिति होती थी तो देखो, मेरी बात करूँ उस समय की, तो आंकड़ा छोटा रहता था, छोटे हॉल में होती थी। अब ऐसा लगा कि पार्टी कितनी बढ़ गई कि आज बहुत बड़ा विशाल हॉल लेकर के आज हमें कार्य समिति करना पड़ रही है। यानी ये पार्टी का समर्थन जो बढ़ा है, कार्यकर्ता में बड़ा हो गया है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक और बात लगी कि पार्टी इतनी बड़ी, कार्य समिति के लोगों की संख्या भी बड़ी, लेकिन अनुशासन वही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। एक बात कल शिवराज जी ने कही है कि अटल जी का जिक्र किया उन्होंने और कहा कि उस समय सरकार नहीं बन पाई, वजह ये थी कि हम राजनीति करना नहीं सीखे थे और अब हमें राजनीति करना सीखना पड़ेगा। उस समय आप भी रही हैं अटल जी के साथ, तो क्या वास्तव में अब राजनीति करना सीख रही भारतीय जनता पार्टी? देखो, अब आते हैं तो राजनीति, जैसे उस समय शिवराज जी छोटे थे, अब बड़े हो रहे हैं तो कुछ तो सीखेंगे ना। ताई फिर से सक्रिय नजर आ रही है, अब सक्रिय राजनीति में दिखाई देंगी। देखो, एक बात बताओ, जी। व्यक्ति निष्क्रिय कभी होता है क्या? जी। मैं अटल जी की फॉलोअर हूँ, ये सबको मालूम है। अटल जी तो हमारे नेता सबके रहे, और मैं सबको बोलती हूँ, अटल जी ने एक बात कही थी, वो मैं हमेशा दिमाग में रखती हूँ कि मैं सभी पदों से पूर्व हो सकता हूँ। ये उनके भाषण की बात है, सभी पदों से पूर्व हो सकता हूँ। भूत, वो मजाक में बोलते थे, भूत हो जाऊंगा, मगर एक पद से मैं पूर्व नहीं हो सकता, वो पद है कार्यकर्ता का। पूर्व प्रधानमंत्री हो जाऊं, पूर्व सांसद हो जाऊं, मगर कार्यकर्ता के रूप में अखंड रहता है, तो मैं वैसी कार्यकर्ता हूं। तो आज यहाँ भी कार्यकर्ता। चलते एक छोटा सा सवाल था, कृषि कानून पर बात की है आपने, लेकिन अलग इसलिए है क्योंकि लगातार किसान लोग बैठे हुए हैं। हालांकि वो लोकसभा में बात होना है, उसका प्रस्ताव जिस तरह से बात रखी जाएगी, क्या ये हो पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी किसान वहीं डटे और वो एमएसपी की बात करने लगे हैं। अब ऐसा है, देखो, ये बात ऐसी है, मैं भी बहुत दिनों से देख रही हूँ, बातचीत नहीं हुई ऐसा तो कभी नहीं हुआ। किसान संगठनों के साथ अनेक बार बात हुई है, और प्रजातंत्र में बातचीत से ही रास्ता निकालना पड़ता है। अब ये समझाना पड़ेगा, समझाएंगे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल।